हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ नेटवर्क के बारे में पढ़ा हुआ था कि कौन कौन से तरह के नेटवर्क होते हैं, किस किस एरिया में जो नेटवर्क डेवलप करते हैं उसको क्या नाम देते हैं। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास में डिस्कशन कर लिया था। अभी आज हमको पढ़ना है, जैसे कि मैंने पढ़ा था, आपको पढ़ाया था कि लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, ग्लोबल एरिया नेटवर्क, स्मॉल एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और इंटरनेट और एक्सट्रानेट के बारे में बता दिया गया था। अभी इस टुडे आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ इंटरनेट। सबसे पहले जानते हैं इंटरनेट होता क्या है इसके बारे में। तो मैंने इसका डेफिनेशन भी कई बार आप लोगों को बताया था। नेटवर्क और नेटवर्क इज कॉल्ड इंटरनेट। यानी कुछ नेटवर्क को, जो कुछ नेटवर्क्स होता है, एक जगह जैसे मान लो लैन हो गया, एक जगह मैन हो गया, एक जगह वैन हो गया, ऐसे बहुत सारे नेटवर्क्स होते हैं जिनको आपस में इंटरकनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, वो क्या होता है आपका नेटवर्क, उसी को हम क्या करते हैं इंटरनेट बोलते हैं। जिसमें क्या होता है आपस में बहुत सारे कंप्यूटर ग्लोबली जुड़े होते हैं। जैसे देखेंगे यहाँ पे द इंटरनेट इज ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर स्पैनिंग द ग्लोब। यानी कि पूरे हमारे वर्ल्ड में ये जो नेटवर्क कंप्यूटर होते हैं आपस में जुड़े होते हैं, तो हमारा क्या होता है इंटरनेट होता है। इसी को हम क्या कहते हैं इंटरनेट होता है, जिसकी मदद से हम आसानी से एक दूसरे कंप्यूटर से जुड़े रहते हैं और कुछ भी डेटा हमको शेयर करना होता है तो हम क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं या किसी से हम बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमको पढ़ना है इसमें कि इसके क्या क्या एडवांटेज होते हैं, किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। एडवांटेज ऑफ द इंटरनेट, इस इंटरनेट के क्या क्या एडवांटेज हैं इसको हमको इस चैप्टर में अभी पढ़ना है। अगला टॉपिक हमारे सामने यही है। देखो इंटरनेट का एडवांटेज क्या है। अभी बारिश हो रही है, थोड़ा सा आवाज़ आपको दिया जा रहा है। इंटरनेट की एडवांटेज ये है, आप सबसे बड़ी एडवांटेज तो आप देख रहे हो कि आप अपने घर पे हो, मैं अपने घर पे हूँ और हम क्या कर रहे हैं ऑनलाइन इसको पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, या तो हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू या तो हम वीडियो बना के आपको दे रहे हैं, तो आप उसके भी मदद से क्या कर सकते हो, पढ़ सकते हो। सबसे बड़ी एडवांटेज ये हो गया। और भी देख रहे हो कि आजकल जो पैंडेमिक जो चल रहा है, इससे सब लोग अपने अपने घर पे हैं और घर से ही अपने ऑफिस के जो ज़रूरी काम है वो ऑनलाइन जो होने वाला है उसको कर ले रहे हैं। और भी बहुत सारे एडवांटेज हैं जो बुक में दिए हुए हैं, जो मेंशन किए हुए हैं। जिसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि आप किसी को आसानी से ईमेल कर सकते हो इस इंटरनेट की मदद से। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, जिसको जैसे मान लो कुछ डेटा हमको, कोई भी मैसेज हमको यहाँ से वहाँ सेंड करना है, तो हम क्या कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट हम क्या कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ से वहाँ पे कोई भी फाइल हो हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। किसके थ्रू, ईमेल के थ्रू। या तो हम वीडियो भेज दें, ऑडियो भेज दें, कोई भी टेक्स्ट मैसेज भेज दें या कोई फाइल अटैच करके हम भेज दें, कुछ भी हम क्या कर सकते हैं यहाँ से दूसरी जगह पे हम क्या कर सकते हैं। जिनके पास ईमेल आईडी है, जो इंटरनेट यूज़ करते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से भेज सकते हैं। तो इंटरनेट की एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपका ये हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है एक्सेस इन्फॉर्मेशन, यानी कि हम घर बैठे ही सर्च इंजन जो दिया हुआ है, हम उनकी मदद से क्या कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो, मान लो मैं ही जो आपको पढ़ा रहा हूँ, इस समझ में शायद आपको न आए, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इंटरनेट की मदद से कुछ इसके बारे में और भी जानकारी ले सकते हो। मैथ का कोई क्वेश्चन है, साइंस का कोई क्वेश्चन है जिसको आपको नहीं आ रहा है, उसके ऊपर आपको और भी डिटेल्स जानकारी चाहिए, तो आप गूगल में जाओगे, बहुत सारे सर्च इंजन है, गूगल पॉपुलर है, तो आप किसी भी सर्च इंजन की मदद से क्या कर सकते हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आप सर्च कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये भी क्या है, इन्फॉर्मेशन आप एक्सेस कर पाते हो। ये भी क्या है, एडवांटेज है इंटरनेट के। नेक्स्ट दिया हुआ है शॉपिंग का। आजकल क्या कभी भी बहुत दिनों से लोग ऑनलाइन शॉपिंग ही कर रहे हैं। जैसे कि मान लो आपको घर बैठे ही कुछ मंगाना है, तो आप घर बैठे ही उसको क्या कर सकते हो, मंगा सकते हो। इसमें बहुत सारे वैरायटी आपको मिल जाती हैं, बहुत सारे रेट्स की मार्जिन आपको मिल जाते हैं, अलग अलग स्टोर पे अलग अलग आपको यहाँ पे मार्केट में मिलेगा। लेकिन ऑनलाइन भी अलग अलग जो भी सेलर्स हैं अपना अलग अलग रेट रखे हुए हैं। उसी प्रोडक्ट का कोई सस्ता देता है, कोई महंगा देता है। तो यहाँ पे वैरायटी आपको मिल जाती है और घर बैठे ही आप क्या कर सकते हो, इसको शॉपिंग कर सकते हो।
नेक्स्ट दिया है ऑनलाइन चैटिंग का। ऑनलाइन चैट क्या होता है, जैसे कि हम चैट रूम क्रिएट कर सकते हैं और किसी से भी ग्रुप बना के अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से, किसी से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। नेक्स्ट है डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर, यानी कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, हम किसके इंटरनेट की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको ऑनलाइन जो पढ़ना था, जो ऐप मैंने आपको भेजा था व्हाट्सएप के माध्यम से, कि आप इसको डाउनलोड करेंगे और इस ऐसा प्रोसेस होगा और आप इंटरनेट की मदद से ऑनलाइन क्लास में ऐसे जुड़ सकते हैं। तो अभी आप क्या कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर मैंने आपको सेंड कर दिया और आप क्या कीजिए, डाउनलोड करिए। तो इनकी मदद से आप कुछ भी डाउनलोड भी कर सकते हैं, चाहे गेम हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, कुछ भी। नेक्स्ट हमारा दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन रिलेशनशिप, यानी कि ये इंटरनेट कैसे काम करता है, इनका जो नेटवर्किंग है कैसे वो काम करता है, कैसे एक दूसरे के बीच में कम्युनिकेट करता है। इसमें देखेंगे एक दिया है पीयर टू पीयर नेटवर्क, दूसरा दिया है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। पीयर टू पीयर क्या होता है, यहाँ पे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे फिगर में भी आप देखेंगे, यहाँ पे जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में देखेंगे हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट है और यहाँ पे इसको सर्वर की ज़रूरत नहीं है। बस यहाँ से हम क्या करेंगे, डेटा किसी भी, जैसे एक नंबर के पास कोई डेटा है, उसको अगर हमको 2 नंबर के पास भेजना है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, भेजा जा सकता है। 2 नंबर से फिर से हम 1 नंबर में भेज सकते हैं, यानी इधर से इधर हम कहीं भी कर सकते हैं। लेकिन वही आपको मैंने एक स्टार टोपोलॉजी के बारे में बताया था, जहाँ पे क्या था, ये रहा, एक मेन इनका सर्वर हो गया और सारे कंप्यूटर इससे जुड़े हुए हैं। अब यहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन देना होगा, अगर ये मान लो इस वाले कंप्यूटर 1 है, 2 है और ये वाला 3 है, अगर 2 को 3 में कुछ भेजना होगा तो सबसे पहले 1 के पास आएगा, सर्वर के पास, और फिर से क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा। ये डायरेक्टली ये पीयर टू पीयर कनेक्शन नहीं हो रहा है। और यहाँ पीयर टू पीयर में क्या हो गया, आप डायरेक्टली एक दूसरे सिस्टम से डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और यहाँ पे आपको सर्वर की ज़रूरत नहीं पड़ता है, आप डायरेक्टली एक दूसरे से डेटा क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। देखो पीयर टू पीयर नेटवर्क का एग्जांपल दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेस्ड नेटवर्क। जितने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ बेस्ड नेटवर्क होते हैं सब क्या है, पीयर टू पीयर नेटवर्क है। नेक्स्ट हमारा दिया है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। क्लाइंट सर्वर नेटवर्क क्या होता है, जिसमें क्या होता है, एक सर्वर होता है और उससे क्या होते हैं, बाकी सब क्लाइंट्स जुड़े होते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल जो दिया हुआ है, जो फिगर बनाया हुआ है, देखेंगे एक सर्वर है और इससे क्या हुआ है, सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ पे हमको इस वाले कंप्यूटर से 1 से 2 में कुछ भेजना हो, 2 से 3 में कुछ भेजना है, तो हम नहीं भेज पाएंगे। इसके लिए सबसे पहले ये क्या करेगा, सर्वर के पास जाएगा, सर्वर से फिर क्या होगा, 2 के पास आएगा। यानी सर्वर में कैसे भी सर्वर को यहाँ पे इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, बिना उसके इन्वॉल्व हुए कोई भी डेटा इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आपका होता है क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, यानी यहाँ पे एक सर्वर हो गया और बाकी जितने कंप्यूटर से जुड़ेंगे सब क्या हो जाएंगे, क्लाइंट सर्वर। नेक्स्ट हमको पढ़ना है वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, VLAN के बारे में पढ़ना है। वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क, यानी आपको एक बताया गया था जिसमें वायर के थ्रू लोकल एरिया कनेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं। दूसरा आपके सामने है कि विदाउट वायर वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क हमको बनाना होगा। तो वो हम कैसे बनाएंगे, क्या क्या इसके यूजेस हैं, कैसे हम उसको करते हैं, देखेंगे। इसमें दिया है VLANs प्रोवाइड वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड सिग्नल, ब्लूटूथ और वाईफाई टेक्नोलॉजी इंस्टीड ऑफ द ट्रेडिशनल नेटवर्क कैबलिंग। यानी जो पहले केबल के थ्रू हम लोकल एरिया नेटवर्क इस्टेब्लिश करते हैं, उसके जगह पे आज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क आ गया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, या तो हम ब्लूटूथ, रेडियो वेव, इंफ्रारेड या वाईफाई टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम विदाउट वायर लोकल एरिया नेटवर्क क्या कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता दूं कि मेरे पास एक आप देखे होंगे मॉडम वगैरह, आप मॉडम देखते होंगे जो सेलुलर मॉडम होता है, इसको हम क्या करेंगे, उसमें आप सिम कार्ड लगा दिए और एक जगह रख दिया, उसमें नंबर ऑफ़ कंप्यूटर, नंबर ऑफ़ डिवाइसेस क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप लैपटॉप कर लें, अपना मोबाइल फ़ोन कर लें, 2-3 जो भी सिस्टम है, आप क्या कर सकते हैं, विदाउट वायर आप क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं। चाहे वो वाईफाई के थ्रू करें, ब्लूटूथ के थ्रू करें या इंफ्रारेड के थ्रू करें। रेडियो वेव्स क्या होते हैं, एक वेव्स होती हैं जिनके थ्रू क्या होते हैं,
हम अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। इंफ्रारेड क्या होता है, एक सिग्नल होता है, जैसे कि एक किरण निकलता है इंफ्रारेड, और उसके जहाँ तक उसका प्रभाव रहता है, जैसे कि उस लाइट्स जहाँ तक ट्रैवल करेंगी उस एरिया में जितने भी डिवाइस आएंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, उसके साथ में अटैच करके हम कोई भी डेटा को यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्लूटूथ के बारे में आप जानते भी हैं, ये भी आपके रेडियो वेव्स पे काम करती हैं, और वाईफाई टेक्नोलॉजी आपका वही है, रेडियो वेव्स। ठीक है, ये इनकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने कोई भी डिवाइस को कनेक्ट करके हम एक दूसरे वहाँ पे अपना लोकल एरिया बना के और वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। देखिए वीलैन क्या होता है, वीलैन्स प्रोवाइड वायरलेस नेटवर्क कम्युनिकेशन ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग रेडियो और इंफ्रारेड सिग्नल्स इंस्टीड ऑफ ट्रेडिशनल नेटवर्क केबल। जो नेटवर्क केबल के द्वारा जो हम कनेक्ट करते थे उसी की जगह पे ये क्या हो गया, वायरलेस नेटवर्क आ गया, इसी को हम बोलते हैं वीलैन्स। अब दिया है कंपोनेंट्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या उसके एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में हमको पढ़ना है। अभी वीडियो में देखने कितना देर का होगा। तो कंपोनेंट्स ऑफ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क में इसके दो मेन कंपोनेंट होता है। एक तो होता है एक्सेस पॉइंट, जो आपको डायलिंग करने के लिए होता है। आप अपने मोबाइल फ़ोन में देखेंगे तो हर एक मोबाइल फ़ोन का, हर एक सिम का अलग अलग एक्सेस पॉइंट होता है। जैसे एयरटेल का होता है airtel.gprs, airtel.gprs.com, ऐसा ही कुछ है, क्लियर नहीं है मुझे। ऐसे हर एक नेटवर्क का अपना अपना एक्सेस पॉइंट होता है। इसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन। जो एक्सेस पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं बेस स्टेशन। और दूसरा होता है वायरलेस कार्ड, यानी जो एक्सेस पॉइंट हो गया वो तो क्या करेगा, वहाँ से इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले लिया। और वायरलेस कार्ड क्या करता है, बिना वायर के उसको अगर कनेक्ट करना होगा, डिवाइस को कनेक्ट करना होगा, हम क्या करेंगे, वायरलेस कार्ड के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको कनेक्ट करेंगे। अब देखेंगे वायरलेस एक्सेस पॉइंट में, जैसे कि हम कहीं से इंटरनेट की कनेक्टिविटी ले लिए, चाहे वो सेलुलर नेटवर्क से हो गया, चाहे हम केबल से ले लिए, अपने मॉडेम में उसको वायर द्वारा, या वायर अगर हम सिम कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो विदाउट वायर का भी हो जाएगा। अगर हम सिम कार्ड यूज़ नहीं कर रहे हैं, अगर हम ब्रॉडबैंड कनेक्शन यूज़ कर रहे हैं, तो एक जगह अपने मॉडेम में हम कनेक्शन कर दिए, और मॉडेम हमारा क्या होगा, वाईफाई होगा। अब उस वाईफाई की मदद से जितने भी वायरलेस डिवाइसेस होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। चाहे हम लैपटॉप कर लें, चाहे मोबाइल फ़ोन्स कर लें, या जो भी डिजिटल डिवाइस जिसमें वाईफाई की फैसिलिटी हो, उनको हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और वायरलेस लैन कार्ड क्या होता है, जो जैसे कि मान लो हमारे पास कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, उसमें क्या है, वायरलेस नहीं है। लैपटॉप में तो बाय डिफ़ॉल्ट वायरलेस आता है, उसमें वाईफाई होती हैं, उसको आप बिना वायर के भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो डेस्कटॉप होती हैं उसमें क्या होते हैं, नहीं आते हैं, तो उसके लिए हमको अलग से वीलैन का वायरलेस लैन कार्ड लगवाना होता है। देखेंगे बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे फिगर जो बना हुआ है, ये क्या होते हैं, उसमें मदरबोर्ड में इंस्टॉल कर दिया जाता है, और उसके बाहर एक एंटीना लगा होता है, और उसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, उसको भी हम विदाउट वायर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया एक्सेस पॉइंट और वायरलेस का लैन कार्ड। अब इसके एडवांटेजेस हैं, इसके बारे में नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, अभी समय काफ़ी हो गया कि क्या क्या लैंस के एडवांटेजेस हैं, चाहे इसको हम कवर ही कर लेते हैं, वाईफाई नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। एडवांटेज और डिसएडवांटेज लैन के दिया हुआ है। पहला एडवांटेज दिया हुआ है, इट इज़ ईजियर टू ऐड और रिमूव कंप्यूटर, यानी कि वायरलेस हम लैन यूज़ कर रहे हैं, इसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। यानी कोई भी कंप्यूटर नंबर डिवाइस को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, या उसको अगर हमको रिमूव करना है तो उसको रिमूव भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है, वायरलेस नेटवर्क प्रोवाइड मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज द कनेक्टेड कंप्यूटर नीड नॉट बी फिक्स एट ए प्लेस। यानी जो वायरलेस नेटवर्क है वहाँ पे हमको जो वायर वाला है वहाँ पे क्या चाहिए, हमको एक जगह टेबल पे सेट कर दिया वायर, तो वहीं पे रहेगा, उसको हम लेके नहीं जा सकते हैं। अगर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वायर को भी हमको साथ साथ में लेके जाना होगा। और जो वायरलेस नेटवर्क है उसमें क्या, उसके सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, वो एक जगह फिक्स है, उसका कुछ रेंज है, 100 मीटर, 200 मीटर, 50 मीटर, उस एरिया में आप अपने डिवाइस को लेके घूमते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर वायर वाले नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक जगह फिक्स हो जाएगा, आपको वहीं पे रहना होगा।
नेक्स्ट दिया है इट इज़ ईजियर टू प्रोवाइड कनेक्टिविटी इन एरिया वेयर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ले केबल, जहाँ पे केबल ले जाने में दिक्कत है वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको आसानी से हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फोर्थ नंबर दिया है इंस्टॉलेशन कैन बी फास्ट एंड ईजी एंड कैन एलिमिनेट द नीड टू पुल केबल थ्रू वाल्स एंड सेलिंग, यानी कि केबल को हमको यहाँ से वहाँ खींचने के लिए दीवार से लगा के खींचने की ज़रूरत, फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ता है। एक जगह हम अपना वायरलेस नेटवर्क इस्टेब्लिश कर दिए और उसके एरिया जो भी डिफाइन है उतना एरिया में हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी डिवाइसेज हैं वायरलेस डिवाइस उनको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया एक्सेस टू द नेटवर्क केबल फ्रॉम एनीवेयर विद इन द रेंज ऑफ द एक्सेस पॉइंट, यानी आपका जो रेंज दिया हुआ उस रेंज में आप कहीं पे भी अपना उस डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। द इंस्टॉलेशन एक्सपेंस फॉर वायरलेस लैन आर सिग्निफिकेंट लोअर, जो वायर के कंपेयर में जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं वो क्या होते हैं, सस्ते होते हैं। नेक्स्ट दिया है इट इज़ पॉसिबल टू कनेक्ट कंप्यूटर इन अक्रॉस द रोड बिल्डिंग विथ डायरेक्शनल एंटीना टू अवॉइड डैगिंग ट्रेंस अंडर रोड, यानी कि जो रोड साइड से, जैसे मान लो एक रोड बीच में है, एक तरफ इधर बिल्डिंग एक तरफ उधर बिल्डिंग और वैसे डिवाइस इधर दोनों तरफ हमको डिवाइस कनेक्ट करना होगा, तो वायर ले जाने वाला क्या हो जाएगा, हमारा झंझट खत्म हो जाएगा। हम एक ही जगह इंस्टॉल कर दिए और अपना जो भी रेंज है उस रेंज में हम उसको यूज़ करते रह सकते हैं। डिसएडवांटेज भी इसके कुछ हैं कि जैसे कि ये क्या होते हैं, वीलेन देयर आर ग्रेटर चैनल ऑफ रेडियो इंटरफेस ड्यू टू वेदर कंडीशन और अदर वायरलेस डिवाइस और ऑब्स्ट्रक्शन सच एज वाल, यानी कि जो अगर मान लो ख़राब मौसम हो रहा है तो ये क्या होता है, इनकी कनेक्टिविटी में दिक्कत होती है। अगर दीवार आ जाता है तो रेंज की प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा दूर तक ये काम नहीं करता है। और जो वायर वाली होती हैं और दीवार हो चाहे कहीं पे भी हो, जहाँ हमको ले जाना है वायर को थ्रू ले गए और वहाँ जहाँ तक ले जाएंगे वहाँ तक क्या करेगा, काम करता रहेगा। और वायरलेस में क्या है, अगर इसको हम ज़्यादा दूर तक ले जाएंगे जिससे रेंज ज़्यादा है, 10 मीटर मान लो रेंज है और बीच में कहीं थोड़ी दीवार है तो क्या होगा, 10 मीटर ये काम नहीं करेगा। डेटा ट्रांसफ़र नेक्स्ट दिया डेटा ट्रांसफ़र रेट ड्रॉप्स एज डिस्टेंस इंक्रीज और इफ नंबर ऑफ कंप्यूटर यूजिंग द नेटवर्क इंक्रीज। इसमें क्या होता है वायरलेस में, अगर मान लो कि हमारे पास एक वायरलेस डिवाइस है और उससे हम 10 ठो, एक वाईफाई हो गया उससे हम 10 ठो डिवाइस कनेक्ट कर लिए हैं, तो उसमें क्या होगा, इनकी स्पीड जितने डिवाइस हम कनेक्ट करते जाएंगे उतनी स्पीड इनकी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। क्योंकि जो वाईफाई की मैक्सिमम रेंज है मान लो 1 MBPS तक या 1 MBPS तक स्पीड दे सकता है, और 10 जो डिवाइस कनेक्ट हो जाएंगे तो 10 में क्या होगा, 1 MBPS में से डिवाइस हो जाएंगे। अगर एक ही डिवाइस जुड़े हुए हैं तो एक ही को क्या हो रहा है, 10 MBPS तक का स्पीड मिल रहा है। अगर उसमें 10 जुड़ते हैं तो सबको क्या होगा, 1 MBPS तक मिलने लगेगा। ऐसे क्या होता है, डिवाइस को वो जो डेटा ट्रांसफ़र होता है वो डिक्रीज़ कर देता है, कम हो जाता है, और ड्रॉप होने का भी चांस होता है। जैसे कई बार नेटवर्क की कनेक्टिविटी सही नहीं होती है तो क्या होता है, जो भी डेटा होता है लॉस भी हो जाता है। नेक्स्ट दिया ए स्टैंडर्ड्स चैनल, इट मे बी नेसेसरी टू रिप्लेस वायरलेस कार्ड एंड अदर एक्सेस पॉइंट, यानी कि जैसे कई ठो वहाँ पे नेटवर्क इस्टेब्लिश हैं तो उनमें क्या होता है, कन्फ्यूजन भी हो जाता है कि ये कौन सा इनका है एक्सेस पॉइंट का, ये लोचा वगैरह हो जाता है। और नेक्स्ट है हमारा लोअर वायरलेस बैंडविड्थ मीन्स सम एप्लीकेशन सच एज वीडियो स्ट्रीमिंग एंड मोर वायरलेस। जैसे लोअर वायरलेस बैंडविड्थ यानी क्या होता है, कई बार आप देखते होंगे इंटरनेट से आप कुछ वीडियो देखते होंगे तो क्या करता है, स्ट्रीमिंग करने लगता है। तो जब नेटवर्क की स्पीड कम हो जाएगी, इंटरनेट की स्पीड कम हो जाएगी तो क्या करेगा, स्ट्रीमिंग का भी काम होने लगता है। और जो केबल के थ्रू होता है उसमें क्या होता है, आपको प्रॉपर कनेक्टिविटी मिलती रहती है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं आता है। और नेक्स्ट दिया है वीलेन सिक्योरिटी इज डिफ़िकल्ट टू गारंटी एंड रिक्वायर कॉन्फ़िगरेशन। जो वायरलेस कनेक्टिविटी है इसमें सिक्योरिटी उतनी ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है कंपेयर टू केबल में ज़्यादा सिक्योरिटी होती है, क्योंकि वो केबल के थ्रू ही जाना है। और ये क्या होता है, वायरलेस होता है, कोई भी इसको क्या कर सकता है, अगर उसके सिक्योरिटी को ब्रोक करके उसको एक्सेस कर सकता है। नेक्स्ट या डिवाइस विल बी ओनली ऑपरेट एट द लिमिटेड डिस्टेंस फ्रॉम एन एक्सेस पॉइंट। जो डिवाइस है किसी लिमिटेड एरिया में क्या करता है, काम करता है, जो इसका एरिया दिया गया होता है उसी एरिया में काम करता है।
और लास्ट दिया है वायरलेस लैन इज जनरली रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड बैकबोन ऑफ द वायरलेस लैन। वायरलेस लैन कैन बी सप्लीमेंट्री टू वायर्ड लैन एंड नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। यानी कि वायरलेस इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क को हमको इस्टेब्लिश करने के लिए कहीं से ना कहीं से हमको वायर लाना ही पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप सेलुलर नेटवर्क देखते हो तो वो भी क्या होते हैं, कहीं ना कहीं पे वायर से कनेक्ट होते ही हैं और वहाँ से अपने अपने टावर को कनेक्ट करके ये करते हैं। नेक्स्ट हमको पढ़ना होगा कम्युनिकेशन मीडिया यूजिंग इन वीलैन। नेक्स्ट डे हम इसको पढ़ेंगे वाईफाई के बारे में। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू।